Hello students, I am your EV teacher from MB International School. I will teach you EV chapter 1 Living, the Living and Non-Living. So students, you must have some knowledge about environment. What is environment? एनवायरनमेंट क्या होता है? हम जितनी भी चारों ओर हमारे जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी चीज़ें दिखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को बनाती है. जैसे हम आसपास देखते हैं हॉस्पिटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सन, मून. हम क्लास में देखते हैं पेन, चेयर, चॉक, डस्टर. ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं. और इन्वायरमेंट को हमने 2 थिंग्स में डिवाइड किया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रीथ, ग्रो, ईट, मूव, फील, reproduce, give out waste and die are called living things. But things that not breathe, do not eat, do not move, do not feel, do not grow, do not reproduce, do not give out waste and do not die are called non-living things. जैसे आपको पता है, अब आप ही कह सकते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, तो मैम आप किस बेस पे कह रही हैं कि ये प्लांट्स लिविंग थिंग्स है? यस, प्लांट्स मूव तो नहीं करते हैं, बट उनके इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं वो जो मूवमेंट को शो करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि ट्रीज़ हमेशा, जैसे लाइक सनफ्लावर का जो प्लांट होता है हमेशा सन की तरफ मूव करता है, तो ये एक मूवमेंट को शो करता है. इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात करें तो प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स आर लिविंग थिंग्स. बट जितनी भी अदर थिंग्स जो सन है, मून है, होम है, हॉस्पिटल है, पेन है, वो मूव नहीं करते हैं, वो ब्रीथ नहीं करते हैं, वो फील नहीं करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई वेस्ट नहीं रिलीज़ करते हैं और ना ही मरते हैं. उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस बताते हैं कि किस वजह से वो लिविंग थिंग्स से डिफरेंट है. सो फर्स्ट फीचर्स, दे ब्रीथ. ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स और लिविंग थिंग्स, जो भी आप कह दें, जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ करती हैं. दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या नॉन लिविंग थिंग्स ये करती हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स में ये फीचर नहीं पाया जाता है. सो उनके लिए इनकी बॉडी पार्ट्स में कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ऑर्गन्स पाया जाता है, ब्रीथिंग ऑर्गन, वो होता है लंग्स. कुछ वाटर एनिमल्स लाइक फिश में जो ब्रेथ होता है वो होता है गिल्स की हेल्प से. इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर्स, बटरफ्लाइज, उनकी बॉडी में होते हैं एयर होल्स जिन्हें हम बोलते हैं स्पैरिकल्स. प्लांट्स ब्रेथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा. सो व्हाट इज स्टोमेटा? प्लांट्स ब्रेथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट की लीव्स पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा. जिनके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ब्रीथ में एंड रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं कौन? ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. किस में? ब्रीथिंग में. So this is important feature of living things that do not find in non-living things. Yes, second feature is they eat. Means living things को खाने के लिए आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है. All living things need food to live. Food gives them energy and help them
टू ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होता है उनको फूड क्या करता है, एनर्जी देता है, उन्हें बढ़ने में हेल्प करता है। और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग या हम खाने की हैबिट के अकॉर्डिंग हम अगर एनिमल्स को डिवाइड करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड omnivores. Herbivores animals that eat only grass और green plants, यानी herbivores वो एनिमल हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स पे ही बनी जो चीज़ें हैं उन पे ही डिपेंडेड होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश, जो ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, केवल मीट खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवर्स। एंड omnivores animals that eat both plant and flesh of animals, ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही खाते हैं, मीन्स जो प्लांट से बनी हुई चीज़ें भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे, जैसे monkeys, crow, fox. Okay, now third feature is they move. दे मूवमेंट्स, वो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। और ये फीचर्स किस में नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग थिंग्स में। अब आप ये कहेंगे कि मैम कार भी तो मूव करती है, बस मूव करती है, फिर वो लिविंग थिंग्स क्यों नहीं है? इसका रीज़न है कार में जब तक आप खुद नहीं चलाएंगे वो ऑटोमेटिकली खुद मूव नहीं करेगी। सो मूव इज़ अ थर्ड फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। एंड फोर्थ दे फील माने किसी चीज़ को फील करना। लिविंग थिंग्स में इमोशंस होते हैं, वो दुख को सुख को फील करते हैं, या हमें कोई हर्ट करता है तो हम उसको फील करते हैं। अगर आप चेयर लेते हैं और चेयर के तेज से स्लैप लगाते हैं तो क्या उसको फील होगा? नहीं। सो फीचर्स क्या होता है लिविंग थिंग्स का? फोर्थ, दे फील, मीन्स वे फील करते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, अगर आप उसको टच करेंगे तो उसके लीव्स क्या करती हैं, अपने आप में सिकुड़ जाती हैं, और जैसे ही आप अपना हाथ वहाँ से हटाते हैं वो क्या करती हैं, वापस रीओपन हो जाती हैं। नाउ फिफ्थ, दे ग्रो मीन्स बढ़ना। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे थे, यानी जब हम पैदा हुए, मीन्स हम क्या थे, कौन से स्टेज में थे? चाइल्ड स्टेज में जब हम थे, फिर हमने ग्रो करा, हम एडल्ट स्टेज में आएंगे, देन फिर ओल्डर स्टेज में हम ओल्ड होंगे, एंड लास्ट में क्या होती है, लिविंग थिंग्स मर जाती हैं, दे डाई। और ये फीचर्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता। नाउ दे रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? रिप्रोड्यूस माने अपने ही जैसे बेबी को क्रिएट करना, एक लिविंग थिंग्स का फीचर्स होता है। वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस। जैसे अगर आप आम के पेड़ के लिए आम का जब मैंगो सीड है उसको जब आप सो करेंगे तो आपको मैंगो ट्री ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि उस पर नीम लीव्स आ जाएंगी या नीम के जो पेड़ होगा। इसी तरह जो ह्यूमंस होते हैं वो बेबी, देन चाइल्ड, फिर उसके बाद एडल्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर ओल्ड स्टेज में आते हैं। तो इसी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हैन के बेबी को हम बोलते हैं चिक, और जब ये ग्रो करता है तो क्या बनता है, हैन बन जाती है, और हैन वापस क्या करेगी, एग देगी, मीन्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो एग देगी, और एग से अगेन जो बेबी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिक। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मोस्ट प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं सीड से। किससे करते हैं? सीड। ओके, तो ये भी एक लिविंग थिंग्स का एक फीचर होता है, दे रिप्रोड्यूस। 7, दे गिव आउट वेस्ट, मीन्स लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी में से क्या करते हैं, जो हमारे जो वेस्ट होते हैं उसको रिलीज़ करते हैं। जैसे प्लांट में आप देखिए
प्लांट में कैसे रिलीज़ होता है, जो प्लांट्स होता है उसमें जो कुछ अमाउंट होता है वाटर का, जो वो अपनी लीव्स में से क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम जब हमारे ब्रीथ करते हैं, तो जब हम ब्रीथ करते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर रिलीज़ करते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज़ दे डाई। ये सबको मालूम है कि कोई भी अगर पैदा होता है तो मरता है, और ये लिविंग थिंग्स का ही एक फीचर्स होता है। क्या एक चेयर है, पेन है, ये क्या बर्थ करने के बाद क्या मरती हैं? नहीं, आप जैसे जहाँ इसको छोड़ेंगे वैसे ही आपको उसी कंडीशन में मिलेगी। तो ये प्रोसेस ओनली ये फीचर्स ओनली किसमें पाया जाता है? ओनली लिविंग थिंग्स में। यस, नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पेन मीन्स एक लाइफ है जो एक निश्चित सीमा तक होती है। निश्चित यानी मीन्स लिविंग थिंग्स एक निश्चित टाइम तक ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, आखिर में उन्हें मरना पड़ता है या वो डाई हो जाते हैं। सो लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पेन, बट नॉन लिविंग थिंग्स मे और मे नॉट हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पेन। मीन्स लिविंग थिंग्स की एक लाइफ स्पेन होता है, वो फिक्स्ड होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में ये फिक्स्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पेन। दे आर बॉर्न, they grow and they die. However, living things differ in their lifespan. Okay, जैसे human beings can live for almost up to 100 years. Means जो human beings हैं, means हम लोग जो almost यानी लगभग हम 100 years तक ही जिंदा रह सकते हैं। Okay, इसी तरह the mouse and dog can live for a few years. जो माउस और डॉग की जो लाइफ होती है वो कुछ टाइम तक या मीन्स कुछ साल तक के लिए होते हैं। नाउ सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को सेम बताती हैं? फर्स्ट शेप, सेकंड वेट, स्पेस। मीन्स शेप, थिंग्स चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, एक डेफिनेट शेप होती है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। लाइक चेयर, ओके, चेयर, पेन, इसकी एक डेफिनेट शेप है। और सेम यही फीचर्स किस में पाया जाता है? लिविंग थिंग्स में। जिस तरह लिविंग थिंग्स की शेप और साइज क्या होती है? एक डेफिनेट शेप होती है, उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स की भी एक डेफिनेट शेप होती है। सेकंड, वेट। लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट वेट होता है, ओके, एक वेट होता है। उसी तरह एक चेयर है, अगर उसको हम मेज़र करें तो उसका भी एक डेफिनेट क्या होगा? वेट होगा। ये वेट सब में अलग अलग होता है लेकिन उसमें वेट होगा। नाउ थर्ड, स्पेस। थिंग्स चाहे वो नॉन लिविंग हो और लिविंग हो, दोनों ही स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है। मीन्स दोनों ही क्या करती हैं? स्पेस को घेरती हैं, यानी स्पेस लेती हैं। Okay, so this chapter is completed. Okay, bye students.